नमस्कार। एस्ट्रोफिल एस्ट्रो एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं श्री देवव्रत। आज हम पहले एक वीडियो बनाए थे, वीडियो शेयर किए थे, वो 1, 3 एंड 9 के ऊपर, यानी लगन, पिता एंड माता। लगन का हिसाब से माता पिता कौन भाव से विचार करना चाहिए, जो हम लोग करते आ रहे हैं। 9th भाव से, कोई 10th भाव से वो पिता का विचार करते हैं, और माता का कांस्टेंट वो 4th हाउस है। ये बहुत दिन से आ रहा है, ऐसे ही चर्चा हो रहा है, हम लोग मान के चलते हैं, अभी तक इसको विचार देते हैं। तो दोस्तों, हम एक वीडियो पहले शेयर किए थे, वहाँ इसका पीछे लॉजिक था, जो हम क्यों 3rd हाउस से 9th विचार, थर्ड हाउस से हम पिता का विचार करें एंड 9th हाउस से माता का विचार करें। इसके पीछे हम लॉजिक दिए थे। ये तीनों का संबंध का रिलेशन, ये संतुलन रखने के लिए अगर इस तरह हम सजाएंगे, हाउस को इस तरह हम सजाते हैं, तो बैलेंस ठीक रहता है। लगन भाव से माता एंड पिता के साथ। तो एक दफ़ा और एक बार हम ये एक चार्ट लेके, यानी तो मेरा ही चार्ट है, खुद का चार्ट है, हम प्रॉमिस भी कहते हैं, अपना चार्ट लेके हम देखेंगे। इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमारा ये एस्ट्रोलॉजी में पहले हमारा घर से देखते हैं, अपना कुंडली मिलाते हैं, भाई का कुंडली मिलाते हैं, पुत्र का कुंडली मिलाते हैं, सब घर का जो है पहले इनका कुंडली मिला के, इसमें और कुछ ज़्यादा जानने को मिलता है अगर हम खुद इसको एनालिसिस करते हैं। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में इसको बोल सकते हैं कि प्रेडिक्शन इन एस्ट्रोलॉजी शुड बी बिगिंस एट होम। तो जो भी है, तो और एक बार चार्ट लेके हम हाजिर हैं आपके साथ। एक बात और है, मुझे बहुत सारा प्यार मिला है दोस्तों, बंधुओं का। मेरे साथ बने रहिए, ऐसा ही मुझे हौसला बढ़ाते रहिए। मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। बहुत सारा प्यार ऐसा मिलता रहे, ये हम आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्ट ये हॉरोस्कोप में जाते हैं। ये हॉरोस्कोप जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, स्क्रीन में मेरा अपना हॉरोस्कोप है, ये मेरा ही चार्ट है। सिंह लग्न, सिंह राशि एंड जो भी है, सिंह लग्न, सिंह राशि। एक बार परिस्थिति बता देते हैं। 1 जनवरी 1967 रात 9:41 से 44 ऐसा ही होगा। रात 9:41 से 44 ऐसा होगा। 1 जनवरी 1967 अपना ही चार्ट है। सिंह लगन, लियो साइन, लियो एसेंडेंट वहाँ है, चंद्रमा भी वही हैं। और 2nd हाउस में मार्स है, वो हस्ता नक्षत्र में, यानी चंद्रमा का नक्षत्र में। केतु 3rd हाउस में है। मार्स एंड सन वो 5th हाउस में है। शुक्र जो है, वेनस इज इन 6th हाउस, लेकिन इस वेनस जो है भाव चेंज करके 5th हाउस में आ गया। एंड ये जो वेनस है, ये वर्गोत्तमी है। वेनस इसका मेरा वर्गोत्तमी है। हर चार्ट में, बहुत वर्ग चार्ट में शुक्र को यहाँ देखने को मिलेगा, इसीलिए वर्गोत्तमी है। और एक बात है, सैटर्न जो है 8th हाउस में है, लेकिन ये भी भाव चेंज किया है, हाउस चेंज किया है भाव चार्ट में, वो 7th हाउस में आ गए। राहु 9th हाउस में है,
भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में है। जुपिटर रेट्रोगेट है लेकिन पुष्य नक्षत्र में है, वो भी एक्सॉल्टेड है। और आप देख रहे हैं स्क्रीन में D9 नहीं बता रहे हैं, हम अब देख पा रहे हैं। तो हम मेरा जो कहने का मतलब था वो मतलब से आ जाएंगे जल्दी जल्दी। देखिए, हम दो चीज़ दिखाएंगे। मेरा फादर का डेथ किस टाइम में हुआ, उस टाइम का, उस दिन का ट्रांजिट क्या था, और मेरा दशा अंतर दशा भुक्ति क्या था, वो भी हम शेयर करेंगे। और माता जी का देहांत हुआ है, वो कौन साल में हुआ है, कौन दिन हुआ है, उनका भी उसी दिन का हम ट्रांजिट लेके भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं पिताजी से। मेरा पिताजी का देहांत हुआ था 16 दिसंबर 1983। तब हम 16 साल के थे, कम उम्र में मेरा पिताजी का देहांत हुआ था। और उसी दिन का, उस टाइम में मेरा दशा क्या चल रहा था, दशा भुक्ति जो था, मून का दशा था एंड राहु का भुक्ति था, यानी अंतर दशा था। और ट्रांजिट क्या कह रहा था, ट्रांजिट था उसी दिन का 16/12/1983 का। वो ट्रांजिट था मार्च सेकेंड हाउस में। दिन का ट्रांजिट जो था शनिदेव एंड शुक्र, वो लिब्रा में, एज इन 15th यानी राहु का नक्षत्र में। मार्स था भार्गव में, वो भी हस्ता नक्षत्र में। सूर्यदेव, बृहस्पति एंड केतु, तीनों प्लैनेट वो वृश्चिक साइन में थे। एंड बुध यानी मरकरी उस टाइम में थे, वो सेक्रेटरियस में यानी धनु राशि में। और राहु था ऑब्वियसली टॉरस में, वृष साइन में, वो हुई स्टार ऑफ चंद्रमा यानी रोहिणी नक्षत्र में। तो उस टाइम में ट्रांजिट का यह परिस्थिति है। ये परिस्थिति जो ट्रांजिट का है, पहले हम देखेंगे अगर ये 9th हाउस से ज़्यादा मैच करता है, या 3rd हाउस से ज़्यादा मैच करता है, या 10th हाउस से ज़्यादा मैच करता है। ये मेरा कहने का मतलब है, ये मेरा आलोचना का विषय है। अगर हम 9th हाउस में जाएं, पिता का विचार करें, 9th हाउस में राहु है, ठीक है, यहाँ और किसी का एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मार्स एस्पेक्ट है वहाँ। और दशा भी चल रहा था राहु, सॉरी दशा नहीं, अंतरा चल रहा था राहु एंड चंद्रमा का दशा चल रहा था। तो अगर उस टाइम में पिता अगर यहाँ से विचार करते हैं, तो सैटर्न ट्रांजिट में तो लिब्रा में था, वेनस भी लिब्रा में था, और मार्स जो है वो भार्गव में था। ये 3rd हाउस, अगर 9th हाउस में अगर पिता धरते हैं, तो ट्रांजिट में वहाँ सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, वेनस भी एस्पेक्ट दे रहा है, मार्स भी एस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर 3rd हाउस में आ जाएंगे, नहीं पहले हम 10th हाउस में आएंगे, फिर सेकेंडली हम 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस में राहु तो बैठा हुआ है, 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है ट्रांजिट में। एंड 10th हाउस में जुपिटर सन वो एस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन और किसी का एस्पेक्ट वहाँ पर नहीं है। सैटर्न का कोई एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन सैटर्न के साथ वेनस बैठा हुआ है लिब्रा में, ये बात भी देखना पड़ेगा। और 3rd हाउस में हम देखेंगे क्या, जो मेरा जन्म कुंडली है, केतु बैठा हुआ है, राहु का दृष्टि है, एंड और कोई मैलिफिक प्लैनेट का यहाँ दृष्टि नहीं है। लेकिन इसका जो लॉर्ड है वेनस, 6th हाउस में गए हैं।
6th हाउस में वेनस है, यानी अगर इसको हम लगन ये लिब्रा को अगर हम एसेंडेंट पकड़ते हैं, पिता का एसेंडेंट पकड़ते हैं, धरते हैं, तो वहाँ से वेनस जो है 4th हाउस में, एंड जब हाफ चेंज करके 3rd हाउस में आ गए, तो 3rd हाउस में आ गए हैं, यानी आपको देखना पड़ेगा वेनस 3rd हाउस में है, सैटर्न है 7th हाउस में। ये फाइनल है, ये तो नेटल चार्ट है, लेकिन भाव चार्ट को फाइनल पकड़ते हैं कहाँ कहाँ प्लैनेट्स जो कहाँ का बैठता है, कौन भाव को ज़्यादा इंडिकेट करता है, भाव वो लास्ट फाइनल बताता है। लेकिन एस्पेक्ट जो है, दृष्टि जो है, जहाँ बैठा था वहीं से दृष्टि माना जाता है। तो दोस्तों आइए, ये 3rd हाउस में भी शनि था, 3rd हाउस में शनि था, शुक्र था ट्रांजिट में, एंड 3rd हाउस वाज इज इन हेम्ड, क्योंकि एक तरफ तो मार्स है, दूसरी तरफ केतु एंड सन, केतु एंड सन, यानी हेम्ड यानी पाप करतारी जो था उस टाइम में। एंड ऑल्सो और एक चीज देखना है, पिता के लिए, पिता का विचार जब करते हैं हम, तो वो 9 पकड़े, 10 पकड़े, 3 पकड़े, जो भी पकड़े, जो भी हम करें। लेकिन और एक बात है, और हर भाव में जब आप विचार करते हैं तो कारक प्लैनेट जो उनको लेना जरूरी है। तो कारक प्लैनेट फिक्स्ड है, वो सान, पितृकारक स्थान है, एंड कारकांश कुंडली का हिसाब से, यानी एज पर गेटिंग डिग्री, जो लोएस्ट डिग्री होल्ड करते हैं वही है दारा कारक, सॉरी हम दारा कारक क्यों जाएंगे, जो आत्य कारक, अमत्य कारक, एंड 3rd में आ जाता है, उसको 3rd में आ जाता है, एक सेकेंड, ये जो पितृकारक है, पितृकारक जो है वो बुध दिखा रहा है, तो पितृकारक का बुध दिखा रहा है, तो बुध एंड सन, मरकरी एंड सन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ बैठा हुआ है। कहाँ पर बैठा हुआ है, वो 3rd के 3rd हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा, ये जो 3rd हाउस है, ये भी मृत्यु या मृत्यु संबंधित इवेंट्स के लिए भी उतना ही दायी है जैसे कि 8th हाउस का है, क्योंकि ये जो 3rd हाउस होता है 8 का 8 है, 8th ऑफ 8, तो इसीलिए यहाँ सूर्यदेव एंड मरकरी बैठा हुआ है, और वहाँ मार्स का भी एस्पेक्ट है, एंड मार्स का एस्पेक्ट है, एंड नेटल चार्ट में शनिदेव का भी एस्पेक्ट वो हाउस में जा रहा है जहाँ सूर्यदेव एंड मरकरी बैठे हैं। और ट्रांजिट में शनिदेव 3rd हाउस में बैठ के 9th को देख रहा है, 10th हाउस से संबंध करके, एंड ये जो हाउस है हेम्ड है, ये एक्स्ट्रा मेलिफिक कंडीशंस है, एक्स्ट्रा मेलिफिक कंडीशंस है, वो है हेम्ड, एंड सैटर्न एस्पेक्टेड टू दिस हाउस द सेक्रेटेरियस, जहाँ उसी टाइम में ट्रांजिट में बुध यानी मरकरी बैठे थे, वहाँ मरकरी थे, एंड जो भाव 3rd हाउस अगर हम पिता मान के चलते हैं तो यही भाव आप देखिएगा, 9th विचार करिएगा, 10th एंड देखिएगा 3rd हाउस, इससे ज़्यादा इफेक्टेड मुझे लग रहा है क्या 3rd हाउस का, 3rd हाउस एंड 3rd हाउस लॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टेड है। अच्छा, जैसे कि वेनस यहाँ आ जाएगा, वेनस तो भाव चार्ट में इधर है, सैटर्न वो नेटल चार्ट में यहाँ देख रहा है, एंड ट्रांजिट में भी सैटर्न यहाँ दृष्टि दे रहे हैं। तो इसी हिसाब से हम 3rd हाउस का ज़्यादा, मेरा 3rd हाउस का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दे रहा है पिता का भाव अगर धरे तो, क्योंकि 3rd हाउस जो है इनका अगर
संतान विचार करते हैं इनका 11th हाउस में, 11th हाउस, क्योंकि इनका 5th हाउस से ज़्यादा 11th हाउस ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो संतान धारण करते हैं वो माता करते हैं। तो माता यानी 9th हाउस, अगर ये जो है पिता, इनका 180 डिग्री में माता, वो नेटिव का होता है 9th हाउस, एंड 9th हाउस का हिसाब से 5th हाउस पड़ता है लगन भाव। ये पूरा तालमेल ठीक है। और यहाँ 9th हाउस में अगर हम माता का भाव विचार करते हैं तो क्यों विचार करेंगे माता का भाव? माता ही संतान जन्म देते हैं, माता से ही 5th हाउस, लगन हाउस, मेरा लगन हाउस, ये ज़्यादा इसका महत्व रखता है, ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए एंड और भी हम पहले वीडियो जैसे बोले थे, इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे यहाँ, बहुत हम लॉजिक वहाँ दिए थे। आप मेरा वीडियो अगर देखिएगा, मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा डिस्कशन जो था आप तो सुन पाएंगे। यहाँ अगर ये राहु बैठे हैं और यहाँ मंगल का दृष्टि है, नरल चार्ट में बोल रहे हैं, और कोई मैलिफिक एस्पेक्ट नहीं है, तो मैलिफिक राहु बैठा हुआ है, मंगल वहाँ देख रहा है, जो भी है 2nd हाउस में बैठ के वो 12वां लॉर्ड का स्टार में है, हस्ता नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र में है। इसीलिए ये मंगल भी यहाँ दृष्टि देते हैं, लेकिन मंगल का वो अपना घर है, मंगल का अपना घर है। और ट्रांजिट में जो परिस्थिति है, पहले हम कंपेयर करेंगे। देखिए हम लोग तो विचार करते हैं 4th हाउस से माता का विचार करते हैं, तो इस लगन के लिए 4th हाउस वृश्चिक साइन आता है। वृश्चिक साइन में जो 4th हाउस में पहले देखेंगे 4th हाउस का क्या भाव, क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति है। 4th हाउस का लॉर्ड मार्स बैठे हैं 12th लॉर्ड के स्टार में। ये बात अच्छा नहीं देता है, ठीक नहीं है, लेकिन मार्स यहाँ दृष्टि नहीं देता है। और यहाँ ना तो शनि का दृष्टि है, ना तो राहु का दृष्टि है, जुपिटर का दृष्टि है यहाँ। लेकिन माता का जब देहांत हुआ है, मेरा माता का जो जब देहांत हुआ है वो साल था, वो टाइम था 19 दिसंबर 2012 में। तो 4th हाउस का हिसाब से उस टाइम में ट्रांजिट किया था, वो भी बता देते हैं। उस टाइम में ट्रांजिट का जो चार्ट था, शनिदेव लिब्रा में थे, स्टार इन राहु, एंड शुक्र बुध दोनों ही वो वृश्चिक साइन में थे। राहु भी वो वृश्चिक साइन में था। तो राहु था वृश्चिक साइन में, वृश्चिक साइन में राहु था, शुक्र था एंड बुध था। तो ये भाव जो है 4th हाउस भी, लेकिन पाप ये भी हेम्ड है, यानी अगर ये ट्रांजिट में देखा जाएगा तो मेरा चार्ट का 4th हाउस उसी टाइम में ट्रांजिट में हेम्ड है, क्योंकि एक तरफ शनिदेव है और दूसरी तरफ रवि है, यानी सूर्यदेव है। तो अंदर में जो है, इनका अंदर में जो है 4th हाउस हेम्ड है, वो एप्लीकेड है। ये बात भी सही है। और अगर हम 9th भाव मान के चलते हैं, लेकिन ट्रांजिट ये नेटल चार्ट में 4th हाउस भी, ये भी हेम्ड है, क्योंकि एक तरफ केतु है, एक तरफ रवि है, यानी सूर्यदेव है। 4th हाउस तो पीड़ित है ही, लेकिन 4th हाउस से ना सिर्फ हम माता विचार करते हैं, 4th हाउस से विचार भी मेरा मन का होता है, क्योंकि सोर्स ऑफ माइंड जो है 4th हाउस का। तो 4th हाउस का सोर्स ऑफ माइंड है। चंद्रमा जो है माइंड को कंट्रोल करते हैं, यानी कारक प्लैनेट जो है माइंड का कारक प्लैनेट वो मून है, और मातृभाव का कारक प्लैनेट भी मून है। तो इसी हिसाब से
और एक बात है, मातृकारक कारकांशा कुंडली का हिसाब से मातृकारक फोर्थ हाईएस्ट जो प्लैनेट होता है वो भी जुपिटर है। ये हम देख पा रहे हैं जुपिटर है, तो जुपिटर को भी देखना पड़ेगा, जुपिटर को भी देखना पड़ेगा। जुपिटर किस तरह है, जुपिटर कहाँ है। सैटर्न लेकिन ट्रांजिट में सैटर्न यहाँ फोर्थ हाउस को चार्ज नहीं कर रहे हैं। राहु द्वारा ये पीड़ित हुआ है, ये बात सही है। एंड जुपिटर ये लगन के लिए लॉर्ड ऑफ 8 एंड लॉर्ड ऑफ 5 लेकिन लॉर्ड ऑफ 5 थोड़ा सा रिकवरी भी हम आशा कर सकते हैं। तो जुपिटर वहाँ एस्पेक्ट करके बैठा हुआ है। अगर जुपिटर वहाँ एस्पेक्ट दे के बैठा हुआ है, वो ज़्यादा कुछ खराब नहीं करने वाले, यानी इनको हीलिंग पावर भी देगा, कुछ घटना घटने नहीं देगा। क्योंकि जुपिटर 8 लॉर्ड जैसा है, वो नेटल चार्ट में एक्सॉल्टेड है और ट्रांजिट में जो है, ट्रांजिट में वो यहाँ फोर्थ हाउस को जुपिटर एस्पेक्ट दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। तो फोर्थ हाउस तो एफेक्टेड है ही, लेकिन जुपिटर की हिसाब से जुपिटर जो दृष्टि दे रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था। तो हम एक बात बता देते हैं, जब माता जी का देहांत हुआ था 19/12/2012 में, उसी टाइम में मेरा जो दशा अंतरा चल रहा था वो राहु एंड मून, अभी वो उल्टा हो गया। पिता के हिसाब से ये उल्टा हो गया। उस टाइम में राहु मून एंड राहु था, अभी यहाँ हो गया राहु मून हो गया। राहु का दशा एंड मून का अंतरा। तो मून तो ठीक ही है, मातृकारक है। जुपिटर को भी लेना पड़ेगा, मातृकारक कारकांशा हिसाब से जुपिटर भी दिखा रहा है, उनको भी देखना पड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन राहु का अतिरिक्त राहु द्वारा ये संबंधित हुआ है, ये बात भी हम देख रहे हैं। लेकिन 9th हाउस में हम देखेंगे, क्योंकि ये जो सैटर्न वहाँ लिब्रा में बैठा हुआ है, उस टाइम में 2012 में लिब्रा में दिसंबर में ही थे। एंड सैटर्न एरिस को देख रहा था, 9th हाउस को देख रहा था। सैटर्न एरिस को देख रहा था, 9th हाउस को देख रहा था। एंड मार्च का क्या परिस्थिति है, मार्च यहाँ एग्जॉल्टेड है ट्रांजिट में मार्च एग्जॉल्टेड होकर वो भी यहाँ देख रहा है। कहाँ देख रहा है, वो 9th हाउस को देख रहा है। तो 9th हाउस में कौन कौन किसका कनेक्शन है, मार्च का कनेक्शन है एंड सैटर्न का कनेक्शन है, ये भी देखना पड़ता है। और 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो एग्जॉल्टेड है, एंड एग्जॉल्टेड है लेकिन बृहस्पति द्वारा वो दृष्ट है, बृहस्पति से संपर्कित है। लेकिन माता का किसी का अगर मृत्यु खुद का हो, किसी का भी मौत का हिसाब से ट्रांजिट में जिसका मौत होगा, अगर खुद का मौत हो तो उसी टाइम में मृत्यु का समय ट्रांजिट में शनिदेव या चंद्रमा राशि या तो लगन में वो प्रभाव डालेंगे, क्योंकि मृत्यु का कारण जो है वो शनि का हाथ में है। शनिदेव का हाथ में मृत्यु का कारण है, मृत्यु वही देते हैं। इसीलिए जब किसी का मौत होता है, मृत्यु होता है, देहांत होता है, उसी टाइम में देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा ये शनिदेव का प्रभाव ज़्यादा रहता है। यानी राहु का भी रहता है, ये हम देखें राहु का भी रहता है, लेकिन शनिदेव का ज़्यादा रहता है। नवम भाव को मातृभाव का लगन मानते हैं, तो उस हिसाब से इनका ग्रहों का परिस्थिति क्या होता है। सप्तम स्थान में यानी मार्ग स्थान में शनि बैठा हुआ है,
एंड सेकेंड हाउस में जुपिटर है, केतु है, वो भी मारक स्थान है। एंड एट्थ हाउस में वो राहु है एंड सेकेंड लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड वेनस के साथ बैठा है। और एक बात है, बुध जो है एरिज साइन के लिए बुध वो 6th लॉर्ड है। तो उसी हिसाब से अगर हम उसको लगन मान लेते हैं, इनका 8th हाउस 6th हाउस का संबंध हुआ है, 8th हाउस 6th हाउस का संबंध हुआ है इनका लगन का हिसाब से। यानी अगर इसको हम एरिज साइन करते हैं तो अगर यहाँ अगर हम 4th हाउस को अगर ये फाइनल 4th हाउस को अगर ये लगन धरते हैं या मातृभाव का अगर लगन धरते हैं, पकड़ते हैं, तो उसी हिसाब से ज़्यादा मुझे एप्लीकेशन नहीं मिलता है मृत्यु के लिए, देहांत के लिए, अंतिम क्षण के लिए। तो उस टाइम जो दशा चल रहा था राहु का, तो राहु जो है 9th हाउस में बैठे हैं, लेकिन राहु ट्रांजिट में राहु उस टाइम में 16 यानी विशाखा नक्षत्र में थे। राहु 9th हाउस को दृष्टि नहीं दे रहा है, लेकिन शनिदेव दृष्टि दे रहे हैं और मंगल मार्स दृष्टि दे रहे हैं। तो मार्स जो दृष्टि दे रहा है वो 9th हाउस बहुत ज़्यादा पीड़ित दिखा रहा है ये 4th हाउस से। एंड 4th हाउस लॉर्ड भी मार्स है, 4th हाउस लॉर्ड जो मार्स है एंड 9th हाउस लॉर्ड भी मार्स है। दोनों का परिस्थिति लेकिन वो एग्जॉल्टेड है। लेकिन अगर ये मेष साइन को अगर ये मातृभाव का अगर लगन मान लें, लगन पकड़ कर लें, तो यहाँ से अगर इनका परिस्थिति 8th हाउस 6 का साथ संबंध हुआ है, इनका पूरा ट्रांजिट इनका लेकिन अच्छा नहीं बता रहा है। इसीलिए भाइयों दोस्तों, ये मेरा खुद का अपना चार्ट है। इसमें हम देखे हैं पिता का देहांत जब हुआ था, माता का देहांत जब हुआ था, तो पिता के लिए 3rd हाउस एंड माता के लिए 9th हाउस ज़्यादा मान्य दे रहा था। तो इसीलिए हम 9th हाउस को मातृभाव अगर देखेंगे तो लगन का हिसाब ठीक रहेगा, मेरा हिसाब ठीक रहेगा। अगर 3rd हाउस से पितृदेव का विचार करेंगे तो भी मेरा लगन का हिसाब ठीक रहेगा, क्योंकि इनका 11th हाउस रहेगा मेरा लगन। इनका पिता का 11th हाउस रहेगा, जो संतान भाव विचार करते हैं मेल चार्ट के लिए 11th हाउस ज़्यादा 5 से ज़्यादा महत्व रखता है, और मेल फीमेल चार्ट के लिए 5th हाउस। इसके पीछे अब रीजन हम दिए हैं, क्योंकि संतान जो धारण करते हैं वो माता करते हैं, माता का हिसाब से 9th हाउस मैच कर रहा है एंड पिता का हिसाब से 3rd हाउस ज़्यादा मैच कर रहा है। इसी हिसाब से मेरा ये हम बहुत हॉरोस्कोप देखे हैं, आप लोग से विनती भी है इसको थोड़ा देखिएगा, ध्यान करिएगा, देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर दूसरा कुछ भाव के हिसाब से कुछ दूसरा टॉपिक के लिए हम हाजिर होंगे। आप लोग मुझे आज्ञा दें, आप लोग अच्छा रहें, खुश रहें, ऐसा ही मेरे साथ प्यार बांटते रहिए। मैं आभारी रहूँगा आपका। बहुत कुछ मुझे रिस्पांस मिला है, बहुत दोस्त लोग मुझे याद किया है, रिस्पांस मिल रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है। इस तरह मुझे प्यार मिलते रहे, मेरा अभी हौसला बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा, ये आप लोग का दुआ से। और एक बात हम कह रहे हैं, ये मेरा जो टॉपिक हम जो चर्चा करते हैं, जो सेवरल जो टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं, ये जो न्यू लर्नर्स जो हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है। नमस्कार, अच्छा रहे, खुश रहे।